पढ़ाई में मन यदि आपका नहीं लग रहा तो ये 5 बातें हैं जिससे आप अपने जीवन में उतार के आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा और आप जिस विषय को हासिल करना चाहते हैं वो भी आपको हासिल होगा। तो इसके 5 चीज़ें हैं जो आप अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपने अपने जीवन में, जो आपने सोचा है, जो आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, जिस चीज़ के लिए आप अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बस बशर्ते ये इन 5 चीज़ों को आपको करना होगा। तो 5 क्या बातें हैं तो देखते हैं हम लोग। पहली बात क्या है कि आपको अपना जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना होगा। आपके जीवन का जो गोल है उसे निर्धारित करना होगा। जिस दिन आपका गोल निर्धारित होगा, आपका निश्चित होगा, उस दिन आपका पढ़ाई में मन लगेगा। किसी और मोटिवेशनल वीडियो की या किसी की बात, कोई चीज़ आपको पढ़ने की सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जब मन खुद स्वयं उस विषय पर लगेगा तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही पढ़ने लगेंगे। पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात की अगर हम बात करें, आप पढ़ने जब भी बैठिए ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बैठना है। आपको सिर्फ 55 से 60 मिनट एक बार में बैठ के पूरा कैलकुलेट, पूरा व्यवस्थित पढ़िए। 55 से 60 मिनट ही आपको पढ़ना है, क्योंकि हम लोग जो माइंड अपना होता है वो काम करने की क्षमता सिर्फ 55 मिनट होती है, 50 से 55 मिनट का होता है। इतना पढ़ने के बाद कुछ देर का ब्रेक लीजिए और ब्रेक लेने के बाद फिर से आप विषय वस्तु को पढ़ना पड़ेगा। लगातार आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि लगातार आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको ऊबन महसूस होगी और ऊब को नहीं पढ़ना। जब तक आप इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका गोल हासिल नहीं होगा। तो ये रही बात दूसरी। तीसरी बात हम करें कि जिस विषय पर आपका ज़्यादा रुचि हो उस विषय को आप पढ़िए। विषय बदल बदल के पढ़िए। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जिस विषय पे आपका ज़्यादा मन हो, रुचि हो, पहले उसको पढ़िए। अपने मन को कंसंट्रेट करिए, फिर पढ़ाई में लगिए और उसके बाद थोड़ा थोड़ा गैपिंग करके तीनों विषय को पढ़ना प्रारंभ कीजिए। और जैसे ही तीनों विषय को आप पढ़ेंगे आपका एक अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आएगा और उस लेवल को आप रेगुलर बनाए रखिए और लगातार आप पढ़ते रहिए इसी शेड्यूल के हिसाब से। तीसरी बात। चौथी बात पे हम चर्चा करेंगे मोबाइल फ़ोन। अगर आप सोशल मीडिया, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो इन तीनों को जब भी आप पढ़ाई करते समय आप पढ़ रहे हैं उस समय ध्यान दीजिएगा, उस समय मोबाइल फ़ोन को साइलेंट नहीं बल्कि आप बंद कर दीजिए, क्योंकि किसी न किसी तरीके का कोई न कोई डिस्टर्बेंस आपको करेगा। चौथी बात। पांचवी बात क्या है कि एक्सरसाइज ज़रूर करिए। अगर आप शरीर का एक्सरसाइज करेंगे तो आपके अंदर जितने भी जो कह सकते हैं कि जो ऐसे नस जो आपके माइंड को डीएक्टिवेट किए हैं उनके अंदर एनर्जेटिक होगी, एक्टिवेट होगा और वो पूरी तरीके से खुल के काम करेंगे। आपका ब्रेन अच्छे तरीके से काम करेगा और जब आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आप पढ़ाई में आपका मन लगेगा। तो ये 5 बातें हैं जिससे आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। जीवन को एक लक्ष्य हासिल अगर करना चाहते हैं तो इन 5 बातों को आप लगातार लेके चलिए और पढ़ाई जरूर करिए, नियमित रखिए। टाइम टेबल बनाना है तो बनाइए, नहीं तो आप अपने हिसाब से पढ़िए। किसी टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं है। जब आपका मन पड़े तब बैठ के पढ़िए। कोई ज़रूरत नहीं किसी भी समय सारणी बनाने का। आप एक समय निर्धारित करिए कि इस समय हमको पढ़ना है, इस समय हमको खेलना है, इस समय हमको कूदना है। लेकिन शेड्यूल केवल आप 2 से 3 दिन लगातार लेके चलते हैं, लेकिन वो टूटता है। लेकिन अगर आप नियमित बना लेते हैं कि हमको 55-60 मिनट इस समय ये पढ़ना है, इस समय ये पढ़ना, जब आपकी मर्जी आए तब आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें ये रही 5 मुख्य बातें। अगर आप पढ़ने में मन नहीं लगता तो इसको ट्राई कीजिए, ज़रूर आपका मन लगेगा और आपका लक्ष्य भी आपको हासिल होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।